Let's do question number 11th of exercise 12.1, that is ratio and proportion. Question number 11th is, out of 1800 students in a school 750 opt basketball. वो कह रहा है 1800 स्टूडेंट्स में से 750 ने बास्केटबॉल लिया, 800 ऑप्ट क्रिकेट और 800 ने क्रिकेट लिया, एंड रिमेनिंग ऑप्ट टेबल टेनिस, और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस लिया. इफ़ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम फाइंड द रेशो ऑफ. अगर स्टूडेंट्स सिर्फ एक गेम ले सकता है, एक गेम ऑप्ट कर सकता है एक बार में, तो हमें रेशो निकालनी है. तो पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हमारे 1800, राइट. और हमारे बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट बास्केटबॉल, वो कितने हैं हमारे 750, तो हमने लिख लिया 750. अब इसी तरीके से हमारे क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, दैट इज 800. अब वो कह रहा है बचे हुए स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस ऑप्ट किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट टेबल टेनिस. कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है, कैसे निकालेंगे. अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जो ऑलरेडी गेम्स ले चुके हैं, चाहे बास्केटबॉल या क्रिकेट, वो निकाल दूं, तो हमारे को पता चल जाएगा कि टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट्स ने लिया. तो टोटल स्टूडेंट्स को मैं TS लिख रही हूँ, उसमें से मैं टोटल स्टूडेंट्स हु ऑप्ट बास्केटबॉल प्लस टोटल स्टूडेंट्स हु ऑप्ट क्रिकेट, ये ऐड करके माइनस कर दूंगी. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे 1800 माइनस बास्केटबॉल को ऑप्ट किया 750 ने और 800 ने क्रिकेट ऑप्ट किया. तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1800 माइनस, ये आ गया 50, 750 और 800 को ऐड करेंगे तो 1550 आ गया. अब कितना बच गया, 0, 5, 7 में से 5 गए 2, तो दैट मीन्स 250 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है, राइट. तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ. हमें रेशो निकालनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट टेबल टेनिस. किस किस की रेशो निकालनी है, उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट किया और जो स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस ऑप्ट किया. तो ए पार्ट में लिख लेते हैं, रेशो निकालनी है स्टूडेंट ऑप्ट बास्केटबॉल, टू का मतलब अपॉन स्टूडेंट ऑप्ट टेबल टेनिस. तो रेशो निकाल लेते हैं अब हम. तो बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स थे 750 और टेबल टेनिस के थे 250. तो ये कितना आ जाएगा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. अब 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75. तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 3:1 आ गई. अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट बास्केटबॉल. अब हमें किस किस की रेशो निकालनी है, कितने स्टूडेंट्स ने क्रिकेट ऑप्ट किया और कितनों ने बास्केटबॉल, इन दोनों की रेशो निकालनी है. तो बी पार्ट में रेशो निकालनी है स्टूडेंट ऑप्ट क्रिकेट अपॉन स्टूडेंट ऑप्ट बास्केटबॉल. तो क्रिकेट जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया वो थे 800 और बास्केटबॉल जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया वो थे 750. तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5,
5 5 ज़ा 25, दैट्स इट, इसके आगे नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स 16:15 हमारी क्या आ गई, रेशो आ गई। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। सी पार्ट में कह रहा है रेशो निकालनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो कैसे निकालेंगे, हमें रेशो निकालनी है जिन स्टूडेंट ने बास्केटबॉल ऑप्ट किया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, राइट। तो रेशो स्टूडेंट्स ऑप्ट बास्केटबॉल, स्टूडेंट्स जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बास्केटबॉल हमें पता है 750 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1800। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 एंड 5 6 ज़ा 30। अब 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 5:12 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 इज कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180 रुपीज़। एक डजन पेन की कॉस्ट है 180 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56 और 8 बॉल पेन की कॉस्ट है 56 रुपीज़। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। वो कह रहा है हमें रेशियो निकालनी है एक पेन की एक बॉल पेन पे। एक का कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे अ लिखा हुआ है, अ पेन एंड अ बॉल पेन। तो पहले हमें एक एक की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक बॉल पेन की और एक ही पेन की। तो हम पहले लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ डजन। एक डजन में हमें पता है कितने होते हैं, 1 डजन में होते हैं 12। तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे 1 डजन की जगह अ डजन दे रखा है, 1 डजन की जगह मैं डायरेक्ट 12 लिख रही हूँ। 12 पेन इज ₹180। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डजन की कॉस्ट दे रखी है 180 रुपीज़, तो हमें पता है एक डजन में 12 होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डजन नहीं लिख रही हूँ, 12 लिख रही हूँ कि 12 पेन की कॉस्ट 180 रुपीज़ है। तो हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें रेशो में एक पेन की कॉस्ट और एक ही बॉल पेन की कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आ जाएगी, देखिए ज़्यादा की ज़्यादा वैल्यू होती है और अगर हमें कम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम 180 को डिवाइड कर देंगे 12 से। ये हमने यूनिटरी मेथड में पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब देखिए, अब सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं। 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 60, 12 5 ज़ा 60। तो एक पेन की कॉस्ट आ गई हमारी 15 रुपीज़। अब इसी तरीके से हम बॉल पेन की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन की कॉस्ट दे रखी है, 8 बॉल पेन इज ₹56 दे रखी है। तो एक बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, एक बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो ज़्यादा की ज़्यादा कॉस्ट होगी और कम की कम। तो कम का मतलब है हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने 56 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता है 8 7 ज़ा 56। तो हमारे कितने रुपीज़ का एक बॉल पेन आया, 7 रुपीज़ का। अब हमें रेशो निकालनी है। रेशो निकालनी है किसकी, रेशो हमें निकालनी है अ पेन की। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन, पहले पेन दे रखा है फिर बॉल पेन दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, एक बॉल पेन की, राइट। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपीज़ और एक बॉल पेन की कॉस्ट थी 7। अब ये कट नहीं सकते, तो इसलिए 15:7 आ गया हमारा आंसर।